ओके बोलता है, मेरे पास आता है और बोलता है कि आप मुझे अच्छी लगती है, मैं 2-3 दिन से आपको देख रहा हूँ। और मुझे नंबर देता है और कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के देता है। तो मतलब एक फूल आपने मांगा और उसने उसके बदले 55 गुलाब के फूल दिए आपको। फिर वो कहता है कि हम फिजिकल रिलेशनशिप के लिए अपना अंगूठा काटता है और मेरी मांग भर देता है। मुझे मंगलसूत्र लाया होता है वो पहना देता है। हमारा रिलेशनशिप बनता है, फिजिकल रिलेशनशिप पढ़ लेती है। कास्ट और मेरी निषाद है। मुझे कहता है शराब पी लो, तो मैं नहीं पीती हूँ, मैं उठा के फेंक देती हूँ। फिर वो मुझे मारने लगता है। हाथ तो ऐसे ही हथौड़े का था। जब वो उसने 6-7 थप्पड़ मारे, झगड़ा, गला दबाता है मेरा, पैर मेरा मुझे गिरा के, पैर जैसे आतंकवादी गिरा के मेरे पैरों को ऐसे छीनने की कोशिश करता है। जब देखेगा मुझे बेच देता है लेने, क्योंकि अगर भाई नहीं आता तो वो मार डालता मुझे। 2 महीने की मैं प्रेग्नेंट रहती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ यहां फ्रेम में एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी। इनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कहानी क्या कुछ है, आखिर माजरा क्या है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या माजरा है। और साथ ही साथ आप लोग भी इनकी कहानी सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लग लपेट की बात ना करते हुए। सबसे पहले तो नाम क्या आपका? सर मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। क्या कहानी है? सोशल मीडिया पे वैसे तो वायरल हो रही है आपकी कहानी, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कहानी क्या है आपकी, मामला क्या है? सर यहाँ डोगरा रेजिमेंट है, वहाँ का एक फ़ौजी, उसका नाम देशराज है, वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। उससे मेरी मुलाकात 2015 में डोगरा कैंट एरिया में होती है। मैं टहलने जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे और वो वहाँ पे ड्यूटी करता रहता है डोगरा मंदिर के सामने। तो मैं जाती हूँ तो वो मुझे रोक के बोलता है, मेरे पास आता है और बोलता है कि आप मुझे अच्छी लगती है, मैं 2-3 दिन से आपको देख रहा हूँ। और मुझे नंबर देता है और कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर 2-3 दिन तक तो हम नंबर नहीं लेते हैं उसका। उसके बाद फिर मतलब उसका मुझे ऐसा लगता है कि एक बार नंबर लेके बातचीत कर लेते हैं। फिर मैं ले लेती हूँ उसका नंबर। फिर सर हमारी बातचीत होती है। उसके बाद फिर वो मुझसे, मतलब मैं उससे कहती हूँ कि तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे एक गुलाब का फूल ला के दे दो। तो वो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के देता है। तो मतलब एक फूल आपने मांगा और उसने उसके बदले 55 गुलाब के फूल दिए आपको? यस सर, हाँ, 55 गुलाब का फूल देता है। फिर मुझे मतलब देख के हैरानी होती है कि कहाँ से ले आया 55 गुलाब का फूल। ये तो मतलब यहाँ नौकरी करता है, बाहर कैसे गया होगा। फिर ऐसे हैरानी होती है। फिर मुझे लगता है सच में ये प्यार करता है, तो मैं उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती हूँ उस दिन। फिर हमारी बातचीत ऐसे चलती रहती है। वो सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक पे मिलता है, हम बातचीत करते हैं। कभी टहलते हुए मेरे साथ जाता है, कभी हम वहाँ बैठ के बातें करते हैं। फिर एक दिन मतलब वो मुझे कहता है कि हम अयोध्या में मिलते हैं 1-2 महीने बाद। फिर अयोध्या में जब हम मिलते हैं पार्क में, जो वहाँ पे राम पेड़ी है, वहाँ मिलते हैं हम। तब वो वहाँ पे मुझे बताता है कि मेरी यहाँ से पोस्टिंग हो गई है और मैं जा रहा हूँ कारगिल में हुई है। तो फिर वो थोड़ा सैड और परेशान हो जाता है और मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। तो फिर हम वहाँ से सुबह फिर मिलते हैं हम। जब वो जाता है तब हम सुबह मिलते हैं। सुबह वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूँ अकेले। फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। मतलब जब हम जाएंगे सब शादी करके जाएंगे, घर वालों को बताएंगे, तुम बताओगे घर वालों को और मेरे घर वालों से रिश्ता मांगोगे, तब मैं शादी करूँगी तुमसे। तो उस दिन वो फिर चला जाता है यहाँ से। अच्छा, ये जब मुलाकात होती है आपकी उससे, तो लगभग कितने साल पहले की ये बात है? सर 2015 में। 2015 में मुलाकात होती है? यस सर। और कितने समय बाद आप लोग रामपेड़ी पे मिले थे? सर करीबन 2 महीने बाद। 2 महीने बाद? यस सर। और 2 महीने बाद ही उसने ये कहा कि कारगिल मेरी पोस्टिंग हो गई है, वहाँ जाना है? ठीक से मुझे याद नहीं है सर, 2 महीना कि 3 महीना था, लेकिन हम ऐसे ही, ज़्यादा दिन नहीं था वो यहाँ पे। हाँ, फिर वो कारगिल चला जाता है। कारगिल में 5-6 मतलब हम बातचीत करते रहते हैं फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग हमारी होती रहती है। फिर ये बातचीत होते होते फिर वो ये मतलब फिर 5-6 महीने के बाद वो वीडियो और फ़ोटो मुझे भेजता है वहाँ की, अपनी खुद की भी भेजता है और वहाँ के जहाँ पर वो रहता है वहाँ की भी सब पूरा भेजता है मुझे, कारगिल की। फिर उसके बाद 6 महीने हो जाते, फिर वो छुट्टी पर आता है। छुट्टी पर आता है तो कहता है कि मतलब हम होटल में रुकते हैं, क्योंकि 3-4 घंटे के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। सर वो हवाई जहाज़ से भी आ जाता था। अच्छा। हाँ, प्लेन से भी आ जाता था वो, जब प्यार था उसको तब। फिर वो यहाँ आता है, फिर हम होटल में रुकता है वो। तो होटल में फिर वो कहता है कि हम फिजिकल रिलेशनशिप के लिए कहता है। तो मैं मना करती हूँ कि नहीं, ऐसे मतलब अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब शादी हो जाएगी तब हम ये सब चीज़ें करेंगे। फिर वो अपना अंगूठा काटता है और मेरी मांग भर देता है, कहता है इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। मतलब मैं अपने कहानी फिल्मी है आपकी? फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि हीरो अंगूठा काट देता है, अपने खून से मांग भर देता है, हीरोइन की सेम उसी तरीके से कंडीशन आपके सामने भी थी? सर फिल्मों को तो नहीं पता, पर मैं उसको देख रही थी कि वो सच में मुझसे प्यार कर रहा है, अंगूठा काट ले रहा है। और फिर मुझे मंगलसूत्र लाया होता है वो पहना देता है।
तो कहता अब तो भगवान की नज़र में हमारी शादी हो ही गई है, दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में भी हम शादी कर लेंगे। फिर उस दिन हमारा रिलेशनशिप बनता है, फिजिकल रिलेशनशिप, और उसके बाद फिर ऐसे ही वो छुट्टी पे आता रहता है और हम कभी कभी घूमने भी जाते हैं, जैसे गुप्तार घाट हुआ, अयोध्या हुआ, हम ऐसे घूमने भी जाते हैं और हम मिलते भी हैं। उसके बाद 2018 में हमारी शादी होती है। 2018 में मेरी शादी होती है। शादी के बाद फिर पटेश्वरी मंदिर में होती है, यहाँ के अंटेरिया में पटेश्वरी मंदिर है, वहाँ हमारी पूरी रीति रिवाज से शादी होती है। मेरे घर वाले होते हैं पर उसके घर वाले नहीं होते, वो अकेला आता है। मैं इस पे बोलती भी हूँ कि कभी आपने बात नहीं की उससे कि आप अकेले शादी करने के लिए आपके परिवार में कोई है नहीं क्या, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई या कभी शंका नहीं हुई आपको? सर मेरी बातचीत हुई उससे, उसने बोला कि तुम दूसरी कास्ट की हो, मेरी दूसरी कास्ट है, अगर मैं मतलब अभी शादी कर लेते हैं हम, बाद में मेरे घर वाले मान जाएंगे। तो वो मैं बात मान जाती हूँ कि उसकी ब्राह्मण रहती है कास्ट और मेरी निषाद है, तो इसलिए मैं अपने घर वालों को मनाती हूँ। मेरे घर वाले इस पर बोलते हैं कि उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अपने घर वालों को मनाती हूँ कि सब आगे ठीक हो जाएगा। तो मेरे घर वाले मेरी वजह से शादी करवा देते हैं मेरी। घर वाले की सहमति से आपकी शादी होती है, आप घर वालों को मनाती हैं और आपको ज़रा भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती। तो अब क्या मैटर चल रहा है? शादी तो मान लीजिए हो गई, फिर अब क्या हुआ? सर हाँ, तो शादी के बाद फिर हम लखनऊ जाते हैं सर। फिर लखनऊ में होटल के रूम में रहते हैं हम। वहाँ पे वो मेरे साथ मुझे दारू पिलाने, मतलब शराब, मुझे कहता है शराब पी लो। वो खुद तो पीता ही है, मुझे कहता है तुम भी पी लो, तो मैं नहीं पीती हूँ, मैं उठा के फेंक देती हूँ। फिर वो मुझे मारने लगता है और वहाँ इतना मारता है, मुझे बहुत मारता है कि तुमने क्यों नहीं पिया, तुमने क्यों फेंका। हाँ, मारपीट की आपके साथ? बहुत मारपीट की सर। उसने शराब पिलाने की कोशिश की, जो मैंने नहीं पिया उसको। और वो अपनी बीवी को, सोचिए मैं उसकी बीवी हूँ, बीवी को वो शराब पिला रहा है। कौन सा आदमी चाहता कि उसकी बीवी शराब पिए? और वो चाहता था कि उसकी बीवी शराब पिए। उसके बाद फिर मारपीट कैसे हुई? हाथ से ही मारपीट रहा सर, था या फिर 6-7 थप्पड़ उसने मारा सर। वो आर्मी वाला, उसका हाथ तो ऐसे ही हथौड़े का था। जब उसने 6-7 थप्पड़ मारे मुझे, तो वो कंडीशन तो मुझे पता है सर, वो कैसे उसके लिए। आपने विरोध नहीं किया? सर मेरी शादी को 1-2 दिन हुए थे बस, 2 दिन, हाँ 2 दिन हुए थे। 2 दिन में ही ये स्थिति आ गई थी कि उसने आपके ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए? शादी से पहले तो बहुत प्रेम था सर, लेकिन शादी के 1-2 दिन बाद ही ये हो गया। मैं घर वालों को किस मुँह से बताती सर? घर वालों को तो मैंने ही कहा था ना मेरी शादी कर दूँ। फिर भी मैं एडजस्ट कर रही थी ना कि चलो किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर इसमें उस दिन मैंने नहीं, घर वालों को कुछ नहीं बताया मैंने। मैं बस रोना धोना था मेरा और कुछ नहीं। उसके बाद फिर मुझे वो पंजाब ले जाता है, गुरदासपुर में, जहाँ पे वो भी, वहाँ पे भी मारपीट आपके साथ वो करता है। उसके बाद फिर जहाँ चलने के लिए वो कहता है, आप चलने के लिए राजी भी हो जाती हैं? सर चलना तो पड़ेगा ही ना, शादी कर रखी है मैंने उससे। टिकट करवाया था उस दिन, जब लखनऊ हम रुकते किस लिए सर? टिकट हमारा 9 तारीख का रहता है, गुरदासपुर का, जहाँ उसकी पोस्टिंग रहती है, वहाँ का टिकट। ये मारपीट आपके साथ हुई, आप कह रही हैं, ये मारपीट होशो हवास में हुई या नशे में हुई? सर नशे में। पहले तो देखिए, जो मार पिटाई हुई है, अब वो लेकर आया था, मुझे पिलाने की कोशिश की। अब ये नहीं पता मुझे वो करके आया था कि नहीं करके आया था, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। पर वो आदमी था बहुत डेंजर, जिस तरह से उसने मुझे मारा है, बहुत ही निर्दयी तरीके से मारा उसने मुझे। क्योंकि उस समय मुझे मार पड़ी है, मुझे पता है कैसे उसने मारा है मुझे। कैसे मारा? बहुत मारा उसने, थप्पड़ मारा गाल पे मेरे। उसके बाद फिर मेरे हाथों को, दोनों हाथों में काले काले निशान बन गए थे। अगर मुझे पता होता कि आगे ये कार्रवाई होगी तो मैं फ़ोटो खींच के रखती। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ आगे चल के ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए, लखनऊ में मारपीट हुई आपके साथ, उसके बाद गुरदासपुर के लिए टिकट होता है, वहाँ पहुँचती हैं तो क्या होता है? सर वहाँ चलते तो वहाँ पे किराए का मकान लेता है वो, किराए पे मकान लेता है तो वहाँ पे हम रहते हैं। फिर वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, सारा टाइम तो इंसान नशा करेगा नहीं, चीज़ें सारा टाइम तो ख़राब होती नहीं है। तब वहाँ पे भी पिटाई विटाई होती है मेरी। वहाँ पे भी मैं कहती हूँ घर चलो, तुम घर क्यों नहीं चल रहे हो तुम? हाँ, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा होता है मेरा। वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे करता है जैसे। वहाँ पे किस बात को लेकर हुई? और दूसरी चीज़ ये, जैसे इतनी लंबी बातचीत तो हो गई, लेकिन हमने अभी तक आपसे ये नहीं पूछा कि वो जो फौजी जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, वो रहने वाला कहाँ का है? गुरदासपुर का ही? सर नहीं, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। उसका नाम देशराज है और वो हिमाचल प्रदेश के ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है वो। अच्छा जी सर। तो वहाँ किस बात को लेकर मारपीट हुई? सर मैं उससे कह रही थी घर चलो तुम,
और भी जो चीज़ें उसने मेरे साथ कर रखी थी, मार पिटाई मेरी, मैंने सब चीज़ें बोली, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, शादी कर ली थी मैंने उससे, दुनिया समाज की नज़र में। बात कर रही थी वहाँ उसके घर या यहाँ? सर मैं उसके घर जाने के लिए कह रही थी, शादी के बाद तो मैं उसके घर जाऊंगी ना सर। अच्छा। अपने घर क्यों आऊँगी? तो मैं कह रही थी घर चलो, अपने मुझे लेके चलो, घर वालों को दिखाओ कि तुमने शादी कर रखी है मुझसे। लेकिन वो आदमी मुझे घर ले जाने को तैयार नहीं। उसके घर में किसी की डेथ हो रखी थी, बोलता है अभी लेके जाऊंगा तो बवाल हो जाएगा वहाँ पे। कोई ख़त्म हो गया था उसके घर में, मतलब घर में नहीं, जैसे परिवार में होते हैं, उसके घर में नहीं, परिवार में कोई ख़त्म हुआ था। तो वो गाँव का रहने वाला है शायद, तो वहाँ चीज़ें, ये सब चीज़ें ज़्यादा ही होती होंगी। रिलेटिव हो रहा होगा। हाँ, तो कहता अभी अभी वो ख़त्म हुए हैं, अभी तुम्हें ले जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ बवाल हो जाएगा, तुम एक काम करो, रुको। मैं फिर वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा, गला दबाता है मेरा, पैर मेरा मुझे गिरा के, पैर जैसे आतंकवादियों को मारते हैं, इन लोग को ट्रेनिंग मिलती है, वैसे ही वो सोचता है मुझे भी करने के लिए। तो वो ये नहीं सोचता मैं लेडी हूँ, उसकी पत्नी हूँ, ये सोच के तो वो नहीं चलता उस समय। मुझे गिरा के मेरे पैरों को ऐसे चीरने की कोशिश करता है, जब देखता है कि मर जाएगी, पैरों को चीरने की कोशिश करता है। यहाँ, हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा बेरहमी से। जो कह रही है सही कह रही हैं आप, क्योंकि एक आर्मी का जवान है और उसकी देश भरोसा करता है, फौजियों पर देश भरोसा करता है। और इतनी आसानी से जो लोग देख भी रहे होंगे वो भी आसानी से भरोसा तो नहीं करेंगे कि एक देश का जवान ऐसे कर सकता है जो पूरी देश की रक्षा करता। तो इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो कह रही है सही कह रही हैं आप। सर मैं सही कह रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे उसकी। हाँ। जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, मैंने रिकॉर्डिंग डाल रखी है, आप सुनेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक आदमी, एक आर्मी वाला एक औरत को इतनी बुरी तरीके से कैसे बोल सकता है। जब वो उस रिकॉर्डिंग में तक गंदा बोला है कि मेरे बालों को खींचेगा, मुझे बेच देता, ये कर, मतलब इतने गंदे गंदे वर्ड बोल रखे हैं उसने, इतनी गाली गलौज से बात की है उसने। मैं होती तो शायद वो मुझे मार ही डालता, क्योंकि उस समय भी वो जब पंजाब में गुरदासपुर में मेरे साथ किया था ना उसने, उस समय भी ऐसा लगा था कि वो मुझे मार देगा उस दिन। लेकिन जब लगा कि मैं मार दूंगा तो मारेगा तो फंसेगा, जब लगा उसको मेरी जान जाने वाली तो उसने छोड़ दिया मुझे। दरिंदा था, दरिंदा वो। तो वहाँ से कैसे आई आप? फिर वहाँ से मुझे हिमाचल लेके जाता है फिर। अच्छा, वहाँ से फिर आगे लेके जाता है, वहाँ छोड़ता नहीं है आपको? हाँ, क्यों छोड़ेगा, वो शादी कर रखी है। अच्छा, कैसे छोड़ेगा वो? मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगी सर? मुझे हिमाचल लेके जाता है, मैं कहती हूँ घर लेके चलो मुझे, फिर मुझे घर लेके नहीं जाता वो, हिमाचल लेके तो जाता है, पालमपुर में रखता भी है, लेकिन होटल में रखता है वो। अच्छा। और होटल में जब बोलती हूँ घर चलो तो कहता है यहीं किराए का मकान ले लेता हूँ, यहीं पे रहो। सर कौन किराए के मकान? सर वही तो बताया मैंने आपसे कि वो घर में बवाल हो जाएगा उसके, मतलब घर वाले कहेंगे, घर वाले उसके कैसे मानेंगे कि तुमने शादी कर ली है। इसका चीज का उसको डर। कभी आपने उसके घर परिवार से बात करने की कोशिश नहीं की, उसके फ़ोन से नंबर लेके या किसी और तरीके से? उसका फ़ोन पे कोई नंबर नहीं थे, कोई भी चीज़ें नहीं थी। वो क्या कर रहा था वो तो बाहर जा सकता है, मैं उसके पीछे पीछे कहाँ बाहर जाऊँगी सर? मुझे तो कमरे में रोक के जाता था ना कि तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ। जब वो बोतल भी शराब के लेने जाता था तो मुझसे छुपा के ला के करता था, मुझे हर चीज़ें नहीं वो कर रहा था ना। उसके मोबाइल में तो कुछ चीज़ें नहीं थी, मैंने देखी। कुछ नहीं था उसके? नहीं, मोबाइल में तो नई चीज़ें थी उसके। तो फिर होता क्या है आगे, क्या होता है? वहाँ पे भी मार पिटाई करता है वो मेरे साथ, हद से ज़्यादा मारता है। मैंने घर वालों को बता देती हूँ मैं। घर से फिर मेरे भाई आता है मुझे लेने, क्योंकि अगर भाई नहीं आता तो वो मार डालता मुझे। तो भाई आता है लेके जाता है मुझे, फिर वहाँ घर आके पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी सूचना मैं उसको देती हूँ देशराज को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूँ बताओ। वो कहता है कि मेरे बच्चे को ख्याल रखो, तू भी अपना ख्याल रख, और मैं जल्दी आऊँगा, ले जाऊँगा तुझे। तो फिर जाती हैं आप, वो आता है लेने के लिए या नहीं? नहीं आता सर लेने, वो सिर्फ फ़ोन पे मुझसे बातें करता रहता है। कभी कहता है मेरा लीवर में स्वेलिंग आ गई है, मेरा इलाज चल रहा है कैंट में, 6 महीने का कोर्स है मेरा। इस तरह से बस बहाना ही बनाता रहता है। और फ़ोन तो वो ज़्यादा करता ही नहीं मुझे, जब मैं करती तो फ़ोन नहीं उठाता, खुद करे तो फ़ोन तुरंत उठा लो, और जब उसका फ़ोन लगाओ तो फ़ोन मतलब घंटे से बजती रहती, साइलेंट रखता था फ़ोन। नहीं। तो आगे क्या हुआ? तो मैं उससे फिर हमारा झगड़ा होता था कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। मुझे भी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कोई दिक्कत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं कैसे किसको बोलूँगी, ये बताओ तुम। बस इस चीज़ में हमारा लड़े जाएगा। फिर कभी कहता कि तू मर जा, मुझे बोलता मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बोलता तू मर जा जाके। और इतने गंदे गंदे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उसने, मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी बातें उसने बोल रखी है, बहुत गंदी गंदी बातें बोल रखी है, बहुत हद से ज़्यादा। अगर सुनाऊंगी तो मुझे खुद शर्म आ जाएगी, ऐसी बातें उसने बोल रखी है मुझे। फिर भी मैं बर्दाश्त करती हूँ सिर्फ बच्चे के लिए, कि उसकी ज़िंदगी ना ख़राब हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में, लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से मैं बर्दाश्त करती हूँ फिर भी उसको।
तो मुझे तब पता चलता है, लेटर आता है डोगरा रेजिमेंट से कि ये पहले से शादीशुदा है, आपको इसकी जानकारी है। तब मुझे तो मतलब शौक लग जाता है कि ये क्या, इसको मतलब इसकी पहले से ही मैरिज हो रखी है। तब मैं उसको कॉल पे मेरी बातचीत होती रहती, जब मैं उससे पूछती हूँ तो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुझसे ये सब बातें छुपाई। तो मैं कहती हूँ तुमने ये सब क्यों किया, मतलब हमारी ऐसी बातचीत है, हमारी सारी चीज़ें। तो उस दिन हमारा झगड़ा होता है और मेरा मतलब 2 महीने की मैं प्रेग्नेंट रहती हूँ। मैं तो अब इस मतलब बीच में मैं फंस जाती हूँ, मैं क्या करूँ अब मैं। फिर मैं क्या करती, मेरे मजबूरन मैं उससे कहती हूँ तुम आओ, अच्छा यहाँ पे तुम आओ, पहले बच्चे का ध्यान रखो। इस तरह से हमारी बातचीत, मतलब रोना गाना सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तब मैं रोती भी हूँ, फिर भी उसको दया नहीं आती मेरे ऊपर। वो बस बहानेबाजी करता रहता है कि मेरा लीवर डैमेज हो गया है और मेरा इलाज चल रहा है, 6 महीने के तक कोर्स चलेगा मेरा, फिर मैं आ जाऊंगा, बच्चा पैदा होने से पहले आ जाऊंगा मैं। बस तो अब होने नहीं आता या नहीं? सर, नहीं आता। वो सिर्फ कहता है कि 6-7 महीने हो जाने दो, फिर मैं आ जाऊंगा, जल्दी से आ जाऊंगा मैं। नहीं आता सर। फिर करवा चौथ आता है, मैं कहती हूँ आज तो आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। फिर बच्चा मेरा डिलीवरी होती है, मैं कहती हूँ यार अभी ज़रूरत है, डॉक्टर बोलती है आप अपने पति को बुला लीजिए, हस्बैंड को बुला लीजिए। उस दिन मैं इतना रोती हूँ कि मतलब मेरा आदमी, उस दिन भी मैं उससे फ़ोन पे बोलती हूँ यार आ जाओ यार प्लीज़, कहाँ तुम इतना ज़्यादा फंसे हो कि तुम आ नहीं सकते हो, बोल के नहीं आता वो आदमी। उसके अंदर इतना भी दिल नहीं होता कि अपने बच्चे, वो बस फ़ोन पे पूछता है क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई, बस सर फ़ोन पे पूछता है। तू बता दे, तुझे मेरी कसम, तू बता तेरे को लड़का हुआ या लड़की हुई, मुझे बता दे। मैं कहती तुम आके देख लो क्या हुआ है। नहीं आता वो उस टाइम पे भी। बच्चे से मिलने आया? नहीं आया सर, आज 5 साल हो गए नहीं आया, पर अभी शायद वीडियो देखता होगा या फ़ोटो देखती होगी अपने बच्चे की। नहीं देखा उसने 5 साल से, उसको अपने बच्चे पे दया नहीं आई। क्या चल रहा है सर 2021 में, नहीं साथ में नहीं रहते, 2021 में मैंने उसके खिलाफ़ केस किया। मैंने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। कहता जा जिस थाने में केस करना है, जहाँ कोर्ट कचहरी करनी है तो कर ले, तू जो करना है कर ले तुझे। और बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ देता है उस टाइम पे। तो अभी बहुत कोर्ट में है या? सर कोर्ट में, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी कुछ नहीं हो रहा है। सर मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें पैसे से हो रही हैं। कहना नहीं चाहिए सर, पर हमारा जो कानून है ना, ये इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। फैसले जल्दी होने चाहिए। जो मेरे साथ हो रहा है, जो बीत रही है ना, वो मैं जानती हूँ। ऐसा कभी कभी तो दिल करता है मैं सुसाइड कर लूँ सर, जब मैं कुछ ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो अभी आप क्या चाहती हैं? सर मैं बस यही चाहती हूँ आप लोगों से भैया कि आप लोग प्लीज़, मैं जैसे मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद, मैंने जो मीडिया का रास्ता लिया है कि मीडिया भाइयों का, कि वो मेरी मतलब मैं अपनी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और हमारे योगी जी तक ये वीडियो पहुँचे कि मुझे इंसाफ मिले और उस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो भी उसने किया है, 2 शादी की है, उस पर भी उस पर कार्रवाई हो। और जो उसने आर्मी की वीडियो फ़ोटो जो वायरल की है, जो किसी और को दिया है, मुझे दिया है, उस चीज़ पे एक्शन होना चाहिए कि कोई भी आर्मी वाला ऐसा ना करे। और जो मेरे बच्चे के साथ उसने किया है, उस पर भी उसके साथ ऊपर कार्रवाई हो कि वो मेरे बच्चे का अधिकार दे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इस देशराज को। तो इनसे हमने बातचीत की, इनकी कहानी क्या कुछ है, सारी कहानी इन्होंने बाकायदा बताई। कब मुलाकात हुई, उसके बाद क्या कुछ होता है, पहली बार कब इनके साथ उसने मारपीट की, उसके बाद कब मारपीट हुई, अभी क्या चल रहा है, वो भी इन्होंने बताया। इनकी कहानी सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, इनका आरोप जो है वो एक सेना के जवान पर है, फौजी पर है। इनका आरोप है, हालांकि हम आरोप इनका सही है या गलत ये नहीं जानते, लेकिन ये जो कह रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ना ही हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं किसी के साथ मारपीट हो, ना ही ऐसे मामलों का हम समर्थन करते हैं कोई किसी के ऊपर आरोप लगा दे तो वो आरोप सही हो। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।